हम स्टार्ट करते हैं एमएससी प्रीवियस पेपर 3 टोपोलॉजी। इसमें हमने आप लोगों को टोपोलॉजी के बारे में बहुत सारी जो बातें बताई है, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को और हमें बताना है। जैसे हमने एस के बारे में कहा है, एक्स एक सेट है। सेट मतलब नॉन एम्प्टी सेट है ना, यह नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट एक्स है इसमें कम से कम एक एलिमेंट अवश्य ही विद्यमान है। यह एम्प्टी नहीं है, मतलब रिक्त नहीं है। यह नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट अवश्य ही विद्यमान है। और हमने इस टी को कहा है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बनने के लिए 3 प्रॉपर्टी होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, ये जो टी है इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा? इस प्रकार से टी लिखना चाहिए। इस टाइप के टी लिखने का क्या अर्थ है, ऐसा हम क्यों लिखते हैं? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको एस को सेट कहा है, तो सेट में जो एलिमेंट होंगे, सेट के एलिमेंट वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। मान लो इस सेट एक्स में 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वह स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, और एस को हम बोलेंगे सेट। अब ये जो एस का सबसेट्स है, इसका एक सबसेट नल सेट होगा, एक सबसेट होगा सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। तो हम देख रहे हैं ये सारे एस के सबसेट्स हैं। सबसेट्स हैं इसका मतलब ये भी अपने आप में एक सेट ही है। मान लो हमने इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। कैपिटल ए है सिंगलटन सेट ए, तो कैपिटल ए भी एक सेट है, और यह ए जो है वह कैपिटल एस का सबसेट है। मान लो हमने इसको कैपिटल बी नाम दे दिया, तो कैपिटल बी भी, ये जो कैपिटल बी भी एक सेट है, उसका जो एलिमेंट है वह सिंगलटन सेट, सिंगल एलिमेंट है बी। मान लो इसको हमने कोई नाम डी दे दिया, तो डी में 2 एलिमेंट है ए और बी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, या तो कैपिटल ए लिखोगे, कैपिटल बी, या कैपिटल डी, या कैपिटल एक्स। इस प्रकार से सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब हमें ए बी सी डी इस प्रकार ये जो सेट है इसका सेट बनाना है। चलिए, ये सारे सेट हैं, ए भी सेट है, बी भी सेट है, डी भी सेट है, और इस सेट का हमें सेट बनाना है। तो अब इसको किस से डिनोट करें? अगर मान लो इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो इस ए और इस ए में क्या अंतर रह जाएगा? हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो ए है वह एलिमेंट वाला ए है कि सेट वाला है। इस पूरे को हम ए नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने कहा है कि एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और सेट का जो सेट है मतलब सेट ऑफ सेट, ये हम आर्टिस्टिक लेटर से डिनोट करेंगे। ए बोलना बोल के आर्टिस्टिक ए बोल दीजिए, ऐसे ए को थोड़ा आर्टिस्टिक बना दीजिए ऐसे, ताकि आपको समझ में आ जाए ये सेट ऑफ सेट्स है। तो टोपोलॉजी जो होता है वह ओपन सेट का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। तो ये जो सारे सेट हैं, अगर इस कलेक्शन को हमने टोपोलॉजी कह दिया, तो इस टोपोलॉजी कह रहे हैं सारे सेट हैं, याद रखना। इसी कारण इस टोपोलॉजी को हमने आर्टिस्टिक टी लिखा है, ठीक है, क्योंकि सेट का सेट होता है। टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ये पॉइंट का कलेक्शन नहीं है। एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक्स में 3 पॉइंट है ए बी सी, एक्स में 3 एलिमेंट है, लेकिन इस टी में सेट्स हैं, है ना। इस एक्स के सबसेट्स जो है इस टी के एलिमेंट बनते हैं। इसी कारण इस टी को जो टोपोलॉजी है उसको आर्टिस्टिक लेटर से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब मैं आप लोगों को बेस के बारे में बताता हूं। बेस फॉर अ टोपोलॉजी। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और आर्टिस्टिक बी एक सबसेट है टी का। आर्टिस्टिक बी जो है टी का सबसेट है, और टी टोपोलॉजी है एक्स पर। इस आर्टिस्टिक बी को देखो, बी को भी मैंने आर्टिस्टिक बनाया है, सिंपल बी नहीं बनाया है। सिंपल बी अगर मैं बनाता तो इस प्रकार से बनाता, लेकिन मैंने लिखा है ऐसा। आर्टिस्टिक बी पढ़ेंगे, थोड़ा कलात्मक है ना। हिंदी में आप बोल सकते हो कलात्मक, आर्टिस्टिक, है ना। थोड़ा हमने आर्ट इसमें लगा दिया। क्यों ऐसे हमने किया? क्योंकि मैंने आपको कहा है सिंपल टी नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे आर्टिस्टिक टी टोपोलॉजी को। ये सेट का कलेक्शन होता है, ये भी सेट का कलेक्शन होता है।
वैसे अगर आपको बेस के बाद में आपको सब बेस बनाऊंगा, सब बेस को भी ऐसे आर्टिस्टिक एस बनाओगे, ऐसे सब बेस है ना। सिंपल जो कैपिटल बी आप लिखते हो वो ना लिख के आर्टिस्टिक बी आप लिखोगे। तो ये आर्टिस्टिक बी भी इस टी का ही सबसेट है, और इस आर्टिस्टिक बी को हम इस टी के लिए बेस कहना चाहते हैं। हमने लिखा है आर्टिस्टिक बी इज सेड टू बी अ बेस फॉर टी। इस आर्टिस्टिक बी को टी के लिए बेस कहेंगे। कब कहेंगे, आगे हम पढ़ते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। आर्टिस्टिक बी के कुछ एलिमेंट के यूनियन के द्वारा यदि टी का प्रत्येक एलिमेंट व्यक्त किया जा सके। क्या कहा, टी का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ टी, टी का प्रत्येक एलिमेंट इस आर्टिस्टिक बी के कुछ एलिमेंट के यूनियन के द्वारा व्यक्त किया जा सके, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। तो इस आर्टिस्टिक बी के कुछ मेंबर के यूनियन से अगर इस टी के सारे एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट बनाया जा सके, तो यह जो आर्टिस्टिक बी है यह बेस कहलाएगा टी के लिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर से आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, यदि टी का प्रत्येक अवयव, यदि टी का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। यदि टी का प्रत्येक अवयव आर्टिस्टिक बी के कुछ अवयवों के यूनियन के द्वारा व्यक्त किया जा सके, तो ये जो आर्टिस्टिक बी है वह बेस कहलाएगा टी के लिए। आर्टिस्टिक बी इज कॉल्ड बेस फॉर टी। और अच्छे समझते हैं, देखिए मैं कह रहा हूं दैट इज, अर्थात इफ, यदि जी टी का कोई एलिमेंट है, जी टी का कोई एलिमेंट है। आपको पता है टी के एलिमेंट ओपन सेट होते हैं, मतलब जी एक ओपन सेट हुआ। तो जी अगर टी का एलिमेंट है तो जी को हम इस आर्टिस्टिक बी के मेंबर के यूनियन के द्वारा व्यक्त करेंगे, मतलब जी इज टू यूनियन ऑफ बी आएगा, और बी बिलोंग करेगा आर्टिस्टिक बी में। हमने लिखा है फॉर सम बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी। ये जो बी है आर्टिस्टिक बी का एलिमेंट होगा, और उनके यूनियन से जी एक्सप्रेस किया जाएगा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ एवरी ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। टी का जो एलिमेंट है ना उसको ओपन सेट बोलते हैं। यहाँ लिखा है ना एवरी एलिमेंट ऑफ टी, एवरी एलिमेंट ऑफ टी मतलब एवरी ओपन सेट, टी का एलिमेंट ओपन सेट कहलाता है। इफ एवरी ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी, देन आर्टिस्टिक बी इज कॉल्ड बेस फॉर टी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं बेस क्या होता है। हमने एक्स में 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और एक हमने टोपोलॉजी तैयार किया। ए एस के सबसेट्स का कलेक्शन है, बी आर टोपोलॉजी ऑन एक्स, ए एक्स पर एक टोपोलॉजी है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यह टोपोलॉजी के तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और हमने मान लिया लेट आर्टिस्टिक बी में 4 एलिमेंट है, यहीं से इस आर्टिस्टिक टी का ही सबसेट है आर्टिस्टिक बी। तो हमने 5 लिया, सिंगलटन सेट 1 लिया, सिंगलटन सेट 2 और सिंगलटन सेट 3। ये आर्टिस्टिक बी के मेंबर है। और अब मैं आपको बता दूं कि आर्टिस्टिक बी के मेंबर का जब हम यूनियन करें तो इस टी के सारे एलिमेंट बन जाएंगे। सपोज हमें 1 2 बनाना है, इन दोनों का यूनियन कर दो। 1 3 बनाना है, इन दोनों का यूनियन कर दो। आपको 3 बनाना है, 5 और 3 का यूनियन कर दो। आपको बनाना है 2, तो 5 और 2 का यूनियन कर दो। इन दोनों का यूनियन करेंगे 2 ही आएगा। हमें 2 3 अगर बनाना है, ये सारे टी के एलिमेंट है, ये सारे टी के एलिमेंट हैं, और टी के प्रत्येक एलिमेंट इस आर्टिस्टिक बी के एलिमेंट्स के यूनियन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आप देख लीजिए, अगर आपको ये एलिमेंट बनाना है, इन दोनों का यूनियन कर दीजिए, और आपको ये एलिमेंट अगर बनाना है, इन तीनों का यूनियन कर दीजिए। तो इनका जब हम यूनियन करेंगे ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। आर्टिस्टिक बी के कुछ एलिमेंट के यूनियन के द्वारा टी के प्रत्येक एलिमेंट को व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर टी। आर्टिस्टिक बी बेस टी के लिए बेस है। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and artistic B is a subset of T.
artistic B is a base for T if and only if for each G belong to T with X belong to G, there exists a B belong to artistic B such that X belong to B and B is contained in G. इस क्वेश्चन में एक बार हम आर्टिस्टिक बी को बेस मान के चलेंगे और ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे, फिर हम ये रिजल्ट को लेकर चलेंगे और आर्टिस्टिक बी को बेस प्रूफ करेंगे। जब ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा तो हमारे पास बेस का एक और डेफिनेशन आ गया, बेस के लिए एक और डेफिनेशन आ गया। एक तो डेफिनेशन अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। अगर ऐसा है तो आर्टिस्टिक बी इस टी के लिए बेस कहलाएगा। एक और डेफिनेशन आ गया, ये पहले हम इसका प्रूफ देते हैं, फिर एक और डेफिनेशन आ गया। अगर इस आर्टिस्टिक बी को बेस कहना चाहते हैं तो कोई भी हम जी ले टी में, जहाँ पर एक्स बिलोंग करे जी में, उसके लिए एक बी एग्जिस्ट करेगा आर्टिस्टिक बी में, देयर एग्जिस्ट, एक बी एग्जिस्ट करेगा आर्टिस्टिक बी में इस प्रकार से कि एक्स और जी के बीच में एक बी आ जाएगा और यह बी आर्टिस्टिक बी से होगा, मतलब एक्स बिलोंग करेगा बी में और बी इज कंटेन इन जी। ये भी एक बेस का डेफिनेशन हो जाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को प्रूफ देते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमने मान लिया लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and artistic B is a subset of T. First suppose that artistic B is a base for T. हमने इस B को base for T मान लिया, T के लिए base है। Then तब every element of T can be expressed as the union of some elements of artistic B. ये base के definition से आ गया, क्योंकि हमने artistic B को base माना है। तो हमने लिखा है every element of T can be expressed as the union of some elements of artistic B। ठीक है, तो अगर हम इस टी का कोई भी एलिमेंट जी लें तो जी इनके मेंबर के यूनियन में व्यक्त होगा। तो हमने लिखा है दैट इज इफ, यदि जी बिलोंग करता है टी में, जी अगर टी का कोई एलिमेंट है तो जी यूनियन ऑफ बी, आर्टिस्टिक बी के मेंबर के यूनियन से व्यक्त होगा। यही बात हम बोल रहे हैं ना, तो फिर से बताया था। इसमें लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ टी, टी का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ टी, टी का प्रत्येक अवयव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। आर्टिस्टिक बी के कुछ एलिमेंट के यूनियन के द्वारा टी का प्रत्येक एलिमेंट व्यक्त किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जी अगर टी का एलिमेंट है, जी अगर टी का एलिमेंट है तो जी को हम एक्सप्रेस करेंगे इस आर्टिस्टिक बी के कुछ मेंबर के यूनियन के द्वारा। तो हमने लिखा है जी इक्वल टू यूनियन ऑफ बी फॉर सम बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी। अब हमने मान लिया एक्स बिलोंग करता है जी में, अगर एक्स जी का एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ बी में। क्यों? क्योंकि जी इक्वल टू यूनियन ऑफ बी है, तो एक्स अगर जी का एलिमेंट है तो एक्स इस यूनियन में बिलोंग करेगा। जब x इस यूनियन में है तो कम से कम एक बी में जरूर होगा, क्योंकि x बिलोंग करता है यूनियन ऑफ बी में। जितने भी बी हैं उनके यूनियन में x है, इसका मतलब है कम से कम एक बी ऐसा होगा जहां x बिलोंग करेगा, x शामिल होगा। और कम से कम एक के लिए देयर एग्जिस्ट लिखते हैं, कम से कम एक के लिए, एटलीस्ट वन के लिए देयर एग्जिस्ट वर्ड भी लिखते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैंने मान लिया x बिलोंग टू जी, जब x जी का एलिमेंट है तो x बिलोंग टू यूनियन ऑफ बी आएगा, क्योंकि g इक्वल टू यूनियन ऑफ बी है। अब x बिलोंग टू यूनियन ऑफ बी, इसका मतलब है देयर इज एटलीस्ट वन बी हैविंग x, जो x को रखेगा। कम से कम एक बी तो ऐसा होगा जो x को जरूर रखेगा, क्योंकि x इस यूनियन में है। तो हमने लिखा है देयर एग्जिस्ट, बी बिलोंग करेगा आर्टिस्टिक बी में सच दैट, एक बी होगा आर्टिस्टिक बी में इस प्रकार से कि वह x इस बी में बिलोंग करेगा, और वह जो बी है इस यूनियन के अंदर से ही आएगा, कोई बाहर से नहीं होगा। इसी यूनियन में एक बी होगा, बी है ना, वह बी इस यूनियन का ही सबसेट होगा और वह बी एस को रखेगा, क्योंकि एक्स इस यूनियन में बिलोंग करता है। अब यहाँ पर देखिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी, और बी इज कंटेन इन यूनियन ऑफ बी, और यूनियन ऑफ बी हमने जी कहा है तो बी इज कंटेन इन जी आ गया, मतलब बी सबसेट आ गया जी का, क्योंकि यूनियन ऑफ बी को हमने जी कहा है। तो हमने लिखा है देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड बी इज कंटेन इन जी। हमें यही प्रूव करना था। ये देख लीजिए, हमें बताना था फॉर इच जी बिलोंग टू टी विथ एक्स बिलोंग टू जी
के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी और बी इज कंटेन इन जी। बी सबसेट है जी का। देयर एग्जिस्ट मतलब होता है वहाँ एग्जिस्ट करता है कौन, बी। बी एग्जिस्ट करता है कहाँ, आर्टिस्टिक बी में। सच दैट का मतलब है इस प्रकार है कि, मतलब इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि, एक बी आर्टिस्टिक बी में इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि एक्स बिलोंग टू बी और बी इज सबसेट ऑफ जी। तो ये हमने प्रूव किया है। एक बार और रिपीट करते हैं, चलिए अगेन हमने रिपीट करते हैं। हमने मान लिया जी टी का एलिमेंट है और आपको पता है आर्टिस्टिक बी को आपने बेस सपोज किया है। यहाँ पर आर्टिस्टिक बी को आपने बेस बोला है। बेस बोला है मतलब टी का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। इस टी का प्रत्येक एलिमेंट इसी आर्टिस्टिक बी के कुछ एलिमेंट के यूनियन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जी टी का एलिमेंट है। जब जी टी का एलिमेंट है तो जी को यूनियन ऑफ बी से व्यक्त करोगे, जहाँ पे बी बिलोंग करेगा आर्टिस्टिक बी में। आर्टिस्टिक बी के ही कुछ मेंबर के यूनियन से एक्सप्रेस होगा। अब हमने मान लिया एक्स बिलोंग टू जी। जब एक्स जी का एलिमेंट है तो एक्स यूनियन ऑफ बी का एलिमेंट होगा। एक्स इस यूनियन में है, इसका मतलब है एक्स किसी न किसी एक बी में जरूर होगा, कम से कम एक बी में जरूर होगा। कम से कम एक मतलब हिंदी इंग्लिश में हम बोलेंगे एटलीस्ट वन, है ना। देयर इज एटलीस्ट वन बी हैविंग एक्स, जो एक्स को रखेगा। तो एटलीस्ट वन के लिए देयर एग्जिस्ट का साइन लगाते हैं। कम से कम एक के लिए देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट मतलब वहां एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट एक बी एग्जिस्ट करेगा इस आर्टिस्टिक बी में, सच दैट इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि वह बी इस एस को रखेगा। और ये जो बी हम बोल रहे हैं यह बी इसी यूनियन के अंदर से आएगा, मतलब बी सबसेट होगा यूनियन ऑफ बी का। अब इस यूनियन ऑफ बी को आप जी लिखोगे क्योंकि यूनियन ऑफ बी हमारा जी के इक्वल है। तो यूनियन ऑफ बी की जगह जी लिख दिया तो एक्स बिलोंग टू बी आ गया और बी इज सबसेट ऑफ जी आ गया। अब इसका कन्वर्सली पार्ट करते हैं। जो हमने प्रूव किया है इसको हम सपोज करेंगे। आप कन्वर्सली सपोज दैट फॉर इच जी बिलोंग टू टी विथ एक्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ जी। जो हमने प्रूव किया है यही हमने अभी सपोज कर लिया। ये पार्ट, इतना पार्ट हमने सपोज कर लिया। ये अब हमें प्रूव करना है आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर टी। आर्टिस्टिक बी टी के लिए एक बेस है। चलिए तो यहाँ पर आप देखो एक्स बिलोंग टू बी और बी इज अ सबसेट ऑफ जी। तो इसको अगर हम सिंगलटन सेट एक्स बनाएं तो सिंगलटन सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ जी आ जाएगा। यहाँ 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 तीनों जगह हमने यूनियन किया और यूनियन में एक्स बिलोंग टू जी लिखा। तीनों जगह हमने यूनियन कर दिया। यहाँ से यहाँ एक बार और समझाता हूँ। ये लाइन तो हमने सपोज किया है ना। इसको सिंगलटन सेट एक्स बना दिया, यहाँ बिलोंग टू जगह सबसेट का साइन आ जाएगा और ये सबसेट जी। इन तीनों जगह हमने यूनियन लगा दिया और यूनियन में एक्स बिलोंग टू जी लिखा। तो बताओ अगर जी के ही एलिमेंट का यूनियन करें तो पूरा जी बन जाएगा। यहाँ पर यूनियन ऑफ जी है और एक्स बिलोंग टू जी है, मतलब जी के एलिमेंट का यूनियन करें, जी का अगर यूनियन करें तो जी ही आएगा। जी का अगर यूनियन करें, जी जी करें तो जी ही आएगा। तो चलिए तो ये आ जाएगा, इधर भी जी आ गया, इधर भी जी आ गया, मतलब जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी आ गया। यहाँ पे बी बिलोंग करेगा आर्टिस्टिक बी, बी आर्टिस्टिक बी का एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि जी एक्सप्रेस हो गया यूनियन ऑफ बी से। ये इक्वल टू साइन इसलिए आया क्योंकि इधर भी जी है, मतलब जी सबसेट है यूनियन ऑफ बी का और यूनियन ऑफ बी सबसेट है जी का, इसी कारण इक्वल टू साइन लिखे। तो हमने लिखा ये जी किसका एलिमेंट था, टी का। ये जी टी का एलिमेंट था और वह जी इस आर्टिस्टिक बी के कुछ मेंबर के यूनियन द्वारा व्यक्त किया गया। हमने लिखा है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक बी, मतलब आर्टिस्टिक बी बेस बन जाएगा। तो आप बोल सकते हो हेंस आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर टी। एक होता है सब बेस, जैसे अभी आप लोग ने आपको हमने बेस बताया ना, वैसे एक होता है सब बेस। तो टोपोलॉजी का जो एलिमेंट होता है बेस के एलिमेंट के यूनियन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। याद रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बेस। बेस के कुछ मेंबर के यूनियन के द्वारा टोपोलॉजी का प्रत्येक एलिमेंट व्यक्त किया जा सकता है।
वैसे ही सब बेस में क्या होता है, सब बेस के मेंबर का फाइनाइट इंटरसेक्शन के द्वारा, सब बेस के एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन के द्वारा बेस का प्रत्येक एलिमेंट व्यक्त किया जा सकता है। एवरी एलिमेंट ऑफ बेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। एस इज अ सब बेस। ओके, तो मैं कह रहा हूं एवरी एलिमेंट ऑफ बेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सब बेस। फिर से हम एक बार और समझते हैं सब बेस को। चलिए, हमने मान लिया एस टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आर्टिस्टिक बी बेस है टी के लिए, और एस जो है सबसेट है टी का। एस इज सेड टू बी अ सब बेस फॉर टी इफ every element of artistic B can be expressed as finite intersection of elements of S। S के एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन से आर्टिस्टिक बी का प्रत्येक एलिमेंट एक्सप्रेस किया जा सके। एवरी एलिमेंट ऑफ आर्टिस्टिक बी कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, मतलब आर्टिस्टिक बी का प्रत्येक एलिमेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन के रूप में व्यक्त किया जा सके, तभी एस सब बेस कहलाएगा। मैं और अच्छे समझाता हूँ, इसमें लिखता है दैट इज, अर्थात इफ, अगर बी कोई आर्टिस्टिक बी का एलिमेंट है तो यह जो बी है वह इंटरसेक्शन ऑफ एस आई, जहाँ पे आई का रेंज 1 से है, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है, और एस आई एस का एलिमेंट होना चाहिए। एस आई एस का एलिमेंट, एस के एलिमेंट का फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे तो बी बनेगा, और बी है बेस का एलिमेंट, मतलब बेस का एलिमेंट सब बेस के एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन से प्राप्त होता है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं सब बेस को। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक्स में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और टी एस के ही सबसेट का कलेक्शन है। टी हमने टोपोलॉजी कहा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, टी के पास तीनों प्रॉपर्टी हैं, मतलब टोपोलॉजी के तीनों प्रॉपर्टी को रखता है, मतलब ये टोपोलॉजी है। हमने मान लिया आर्टिस्टिक बी में फाई है, सिंगलटन सेट 1 है, सिंगलटन सेट 2 है, सिंगलटन सेट 3 है, तो ये बेस है टी के लिए। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, टी का प्रत्येक एलिमेंट इन्हीं एलिमेंट के यूनियन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो बेस है। अब एस इज इक्वल टू हमने मान लिया फाई 1 2 1 3 2 3। अब हमें ये देखना है क्या इस आर्टिस्टिक बी का प्रत्येक एलिमेंट, ये सारे जो एलिमेंट हैं वह इस एस के एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं। तो आप देखिए, अगर आपको फाई बनाना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, फाई बन जाएगा। अगर आपको सिंगलटन सेट 1 बनाना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन कर दीजिए, 1 आ जाएगा। अगर आपको सिंगलटन सेट 2 चाहिए, इनका और इनका इंटरसेक्शन कर दीजिए, सिंगलटन सेट 2 आ जाएगा। सिंगलटन सेट 3 चाहिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन कर दीजिए, सिंगलटन सेट 3 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं एस के एलिमेंट का इंटरसेक्शन करें तो हमें बी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, इस बेस के सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ आर्टिस्टिक बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन से बी के प्रत्येक एलिमेंट व्यक्त किए जा सकते हैं, एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो आर्टिस्टिक एस है वह सब बेस है टी के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। मैं लिखा है लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड आर्टिस्टिक बी इज अ सबसेट ऑफ टी। टी इज अ बेस फॉर artistic B is a base for T if and only if every element of T can be expressed as the union of some members of artistic B। जो बेस का डिफिनेशन है वही प्रूफ करना है। एक बार एस आर्टिस्टिक बी को बेस मान के चलेंगे, रिजल्ट प्रूफ करेंगे, फिर रिजल्ट लेके चलेंगे और आर्टिस्टिक बी को बेस प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस का जो डेफिनेशन है हम ये वाला लेंगे, ये जो अभी थोड़ा पहले प्रूफ किए, इसको हम बेस का डेफिनेशन मान के चलेंगे। अगर आर्टिस्टिक भी बेस है तो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और एक बार हम आर्टिस्टिक बी को बेस मान के चलेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। फिर हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ आर्टिस्टिक बी। सेकंड टाइम हम इसको सपोज करेंगे क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, ये रिजल्ट सपोज करेंगे
और आर्टिस्टिक बी को बेस बनाना रहेगा, तो बेस बनाना रहेगा तो हमें ये रिजल्ट प्रूफ कर देंगे। जैसे ही हम प्रूफ करेंगे आर्टिस्टिक बी बेस बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रूफ हो चुका है। तो अगर आर्टिस्टिक बी बेस है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो लिखा हुआ है। और अगर ये लिखा हुआ सेटिस्फाई होता है तो आर्टिस्टिक बी ही बेस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड आर्टिस्टिक बी इज अ सबसेट ऑफ टी। फर्स्ट सपोज दैट आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर टी। हमने सपोज कर लिया यह जो आर्टिस्टिक बी है वह बेस है फॉर टी। अब बेस का डिफिनेशन लगा देते हैं, जो हमने थोड़ा पहले प्रूव किया था वाला। देन फॉर एवरी जी बिलोंग टू आर्टिस्टिक टी विथ एक्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए बी, बिलोंग करेगा आर्टिस्टिक बी में, सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ जी। ये लाइन जो है, ये जो पिछला हमने क्वेश्चन जो प्रूव किया था यहाँ से आया। आर्टिस्टिक बी को हमने बेस मान लिया, तो ये लाइन हमें लिख दिया है पूरा, इसका हम प्रूफ दे चुके हैं, तो ये लाइन हमने लिख दिया है। अब अगर हम इसको सिंगलटन सेट एक्स बना दें तो सिंगलटन सेट एक्स यह सबसेट होगा बी का, और बी सबसेट की आएगा। यहाँ तीनों जगह हमने यूनियन ऑपरेट कर दिया, और यूनियन में एक्स वेरी कर रहा है जी में, तो ये पूरा जी बन जाएगा। ये तो जी ही रहेगा, क्योंकि जी का ही यूनियन कर रहे हैं और एक्स जी में ही बिलोंग कर रहे हैं, तो जी का ही यूनियन करेंगे तो जी ही रहेगा। इधर भी जी है, इधर भी जी है, मतलब जी सबसेट है यूनियन ऑफ बी का, और यूनियन ऑफ बी सबसेट है जी का, तो यहाँ इक्वल टू साइन आ जाएगा, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी। यहाँ पे बी बिलोंग करता है आर्टिस्टिक बी में, तो आर्टिस्टिक बी के मेंबर के यूनियन से जी एक्सप्रेस हो गया। तो हम लिखेंगे दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ये जो जी है ना वो टी का एलिमेंट था, और टी का एलिमेंट आर्टिस्टिक बी के कुछ मेंबर के यूनियन द्वारा व्यक्त किया गया। देखो जी व्यक्त हो गया यूनियन ऑफ बी से, और बी बिलोंग करता है आर्टिस्टिक बी में, तो हमने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ टी, टी का एलिमेंट, क्योंकि ये जी टी का एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे हमें यही प्रूव करना था। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी, हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। Conversely, suppose that every element of T can be expressed as the union of some members of artistic B. मतलब यदि G T का एलिमेंट है तो G यूनियन ऑफ B द्वारा व्यक्त होगा फॉर सम B बिलोंग टू आर्टिस्टिक B। हमने मान लिया X बिलोंग करता है G में, नाउ लेट X बिलोंग टू G। तो जब X G का एलिमेंट है तो X इस यूनियन में बिलोंग करेगा, क्योंकि G इक्वल टू यूनियन ऑफ B है। अब X इस यूनियन में है, इसका मतलब कम से कम एक B अवश्य होगा जो इस S को रखेगा, मतलब देयर इज लिस्ट वन बी हैविंग एक्स, जो एस को रखेगा। एस को रखने वाला कोई ना कोई एक बी जरूर होगा, क्योंकि एक्स इस यूनियन में है, तो कम से कम एक के लिए देयर एग्जिस्ट लगाते हैं, लिस्ट वन के लिए देयर एग्जिस्ट का साइन लगाते हैं। तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी, उस बी में बिलोंग करेगा, और ये जो बी है इसी यूनियन के अंदर से आएगा, मतलब बी सबसेट होगा यूनियन ऑफ बी। अब इस यूनियन ऑफ बी की जगह जी लिख सकते हैं, क्योंकि यूनियन ऑफ बी हमारा जी है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ जी। इन दोनों को मिला के भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसा। ये देखिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ जी। और ये जो लाइन आया है ये बेस का डिफिनेशन है, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चन एक कराया था, उसमें अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर दें, अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो ये आर्टिस्टिक बी बेस कहलाता है। हमने लिखा है दिस शोज दैट आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर टी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट एक्स बी अ सेट एंड आर्टिस्टिक बी अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब 1 implies 2, 2 implies 1, 1 implies 3, 3 implies 1, 2 implies 3, 3 implies 2, मतलब 1, 2 और 3 तीनों ही इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो इसका हम प्रूफ ऐसे देंगे, देखो 1 implies 2 करेंगे, मतलब 1 से 2 में जाएंगे, फिर 2 implies 3 करेंगे, 2 से 3 में आ जाएंगे, फिर 3 implies 1 कर देंगे, 3 से 1 में आ जाएंगे। तो ये तीनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लाइन लिखता है आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी टी।
सेकंड लाइन है फॉर B1 B2 बिलोंग टू आर्टिस्टिक B, B1 intersection B2 can be expressed as the union of some members of artistic B. And third line है for any B1 B2 belong to artistic B and X belong to B1 intersection B2, there exist B3 belong to artistic B such that X belong to B3 and B3 is subset of B1 intersection B2. चलिए तो पहले हम फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड करते हैं, फर्स्ट से सेकंड आएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट एक्स बी अ सेट एंड आर्टिस्टिक बी बी अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड में आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट में हमें सपोज करने हैं आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी टी। ये हम सपोज करके चलेंगे और ये हम प्रूव करेंगे। फॉर एनी B1 B2 belong to artistic B, B1 intersection B2 can be expressed as the union of some members of artistic B। ये हम प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आर्टिस्टिक B इज अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी T। हमने सपोज कर लिया फर्स्ट को, तो आर्टिस्टिक B T का सबसेट होगा क्योंकि इसको हम बेस बोल रहे हैं। आर्टिस्टिक B बेस है टोपोलॉजी का, तो ये T के अंदर होगा। इसका मतलब यह है कि टी का प्रत्येक एलिमेंट इस आर्टिस्टिक बी के कुछ मेंबर के यूनियन द्वारा व्यक्त होगा। तो आप लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ये बेस के डिफिनेशन से आ रहा है लाइन। ये जो लाइन हमने लिखा है ना, ये बेस के डिफिनेशन से हमने आर्टिस्टिक बी को बेस कहा है। तो बेस का डिफिनेशन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। अब हमें जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है वहाँ जाते हैं। हमें लेना है B1 B2 आर्टिस्टिक बी से और हमें बताना है कि B1 इंटरसेक्शन B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ये प्रूव करना है। चलिए हमने मान लिया B1 B2 आर्टिस्टिक बी से है, तो जब B1 B2 आर्टिस्टिक बी से है तो B1 B2 टी में भी बिलोंग करेगा क्योंकि आर्टिस्टिक बी इज अ सबसेट ऑफ टी। जो एलिमेंट आर्टिस्टिक बी में है वही एलिमेंट टी का भी एलिमेंट होगा। तो B1 और B2 दोनों ही टी के एलिमेंट होंगे क्योंकि आर्टिस्टिक बी टी का सबसेट है और टी एक टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी टोपोलॉजी का मेंबर बनेगा। तो B1 और B2 का इंटरसेक्शन कर देंगे तो भी वह टोपोलॉजी का एलिमेंट आएगा। तो हम देख रहे हैं यह टोपोलॉजी का एलिमेंट बन गया। और यहाँ पे आपने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ टी। एवरी एलिमेंट में ये भी शामिल हो गए, ये भी तो टोपोलॉजी का मेंबर है टी का। एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ऐसा आपने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ टी, टी का प्रत्येक एलिमेंट। तो ये भी तो टी का एलिमेंट है, ये एलिमेंट टी में बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में भी हम लिखेंगे कि ये जो B1 इंटरसेक्शन B2 है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ आर्टिस्टिक बी। ये हमने लिख दिया है, देखो ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ आर्टिस्टिक बी। इट फॉलोज दैट B1 इंटरसेक्शन B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ आर्टिस्टिक बी। यही हमें प्रूव करना था। चलिए तो हमने फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड कर दिया। अब सेकंड इम्प्लाइज थर्ड करेंगे। मतलब ये हम सपोज करेंगे और ये हम प्रूव करेंगे। हम सपोज करेंगे फॉर एनी B1 B2 बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी, B1 इंटरसेक्शन B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ये हम सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे। ये रिजल्ट हम एक एक्स से ले लेंगे B1 इंटरसेक्शन B2 में और बताएंगे देयर एग्जिस्ट ए B3 एग्जिस्ट करता है आर्टिस्टिक बी में सच दैट एक्स बिलोंग टू B3 और B3 इज कंटेन इन B1 इंटरसेक्शन B2। ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। सेकंड इम्प्लाइज थर्ड आने वाले हैं। चलिए तो हम सेकंड को सपोज कर रहे हैं। सपोज दैट फॉर एनी B1 B2 बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी, B1 इंटरसेक्शन B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ठीक है, सेकंड जो लिखा है उसी को हमने सपोज कर लिया। दैट इज, इसका मतलब है कि B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल टू यूनियन ऑफ बी आएगा। आपने लिखा ना B1 इंटरसेक्शन B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। तो आर्टिस्टिक बी के कुछ मेंबर के यूनियन के द्वारा ये एक्सप्रेस हो जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट लेंगे B1 इंटरसेक्शन B2 से। हमने मान लिया एक्स बिलोंग करता है B1 इंटरसेक्शन B2। तो एक्स जो है अगर यहाँ बिलोंग करता है तो यहाँ भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये इक्वल है यूनियन ऑफ बी के। तो एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ बी आएगा फॉर सम बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी।
अब एक्स इस यूनियन में है, मतलब कम से कम एक बी में जरूर होगा, है ना, क्योंकि एक्स इस यूनियन में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ बी है, तो कम से कम एक के लिए क्या लगाते हैं, देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन के लिए देयर एग्जिस्ट अब लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स B1 इंटरसेक्शन B2 हमने माना है, एक्स कहाँ लिया, B1 इंटरसेक्शन B2 में। ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें थर्ड वाला प्रूफ करना है, और थर्ड वाला में हमें एक्स बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 लेना है, और हमें ये लाइन लाना है, देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग टू R3 B सच दैट एक्स बिलोंग टू B3 और B3 ये सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, ये लाइन हमें लाना है। ठीक है, तो हमने एक्स बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 ले लिया, तो जब एक्स यहाँ बिलोंग करता है तो यहाँ भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ बी। तो एक्स जब इस यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो कम से कम एक बी ऐसा होगा जो एक्स को रखेगा, उस बी का नाम हमने B3 दे दिया। हमने लिखा है देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग टू R3 B सच दैट एक्स बिलोंग टू B3, और ये जो B3 है इसी यूनियन के अंदर से आएगा, मतलब B3 सबसेट होगा यूनियन ऑफ बी का, इसी यूनियन के अंदर से ही एक B3 आया, वह B3 इस S को रखेगा, मतलब हमारा जो X है उस B3 में रहेगा, B3 में शामिल होगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझा देता हूँ, X इस यूनियन में बिलोंग करता है, X बिलोंग टू यूनियन ऑफ B है, इसका मतलब है इस यूनियन में कम से कम एक B ऐसा होगा जो इस S को जरूर रखेगा, उस B का नाम हमने B3 दिया है, देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग टू R3 B सच दैट X बिलोंग टू B3, और ये जो B3 है इसी यूनियन के अंदर से आया है, मतलब B3 जो सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ B। अब इस यूनियन ऑफ B को आप क्या बोलोगे, अभी थोड़ा पहले बताया B1 इंटरसेक्शन B2 बोलोगे, ये देखो इस यूनियन ऑफ B को आप क्या बोलोगे, B1 इंटरसेक्शन B2। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन ऑफ B की जगह B1 इंटरसेक्शन B2 लिख दिए, मतलब देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग टू R3 B सच दैट X बिलोंग टू B3 और B3 इज कंटेंट इन B1 इंटरसेक्शन B2, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड इम्प्लाइज वन। अब जो हमने प्रूव किया वही सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट फॉर एनी B1 B2 बिलोंग टू R3 B एंड X बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग टू R3 B सच दैट X बिलोंग टू B3 एंड B3 इज अ सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। ये हमने सपोज कर लिया थर्ड वाला पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट पूरा हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, हमें फर्स्ट प्रूफ करना है, R3 B को बेस बताना है इस टी के टोपोलॉजी का, तो हमने थर्ड वाला सपोज किया है। अब मुझे इस R3 B को क्या बताना है, बेस बताना है टोपोलॉजी के लिए। तो मैं पहले एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लेता हूँ, टी, एक सेट डिफाइन कर दिया टी सेट इस प्रकार से मैंने जानबूझकर डिफाइन किया, मुझे पता है ये टोपोलॉजी का बेस का डेफिनेशन है। अगर ये टी टोपोलॉजी बन जाए तो इसको देखकर आप बता सकते हो कि ये जो R3 B है वो बेस बन जाएगा, या ऐसा आप देखो, ये जो मैंने लिखा है ना टोपोलॉजिक मेंबर इस फॉर्म में लिखा है, आपको बता दूं कि ये जो लिखा है यह बेस का डेफिनेशन है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, दोनों दो प्रकार के डेफिनेशन मैंने बताया, बेस का दोनों होता है। तो अगर ये टी टोपोलॉजी बन जाए, अगर ये टी क्या बन जाए, टोपोलॉजी बन जाए, मतलब टोपोलॉजी के तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो ये जो R3 B है वह बेस बन जाएगा। और मुझे यहाँ पर थर्ड इम्प्लाइज वन करना है, तो मुझे R3 B को बेस बताना है, R3 B इज अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी टी, ये प्रूव करना है। R3 B को मुझे बेस बताना है, और बेस बताने के लिए मुझे इसे टोपोलॉजी बताना पड़ेगा, और जानबूझकर मैंने टी को इस प्रकार से डिफाइन किया है ताकि अगर ये टी टोपोलॉजी बन जाए तो ये R3 B क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये बेस का डेफिनेशन याद रखना, ये जो लाइन लिखा है ना ये बेस का डेफिनेशन है, ये भी बेस का डेफिनेशन है। टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं वो बेस के मेंबर के यूनियन द्वारा व्यक्त होते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्लेम कर दिया है टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, टी एक्स पर एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी बनने के लिए तीन प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला नल सेट और एक्स टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहिए। हमने लिखा है सिंस फाई इज अ नल सेट, फाई नल सेट है, और नल सेट जो है बहुत सारे नल सेट का यूनियन है बोल सकते हो, है ना। अगर टी के मेंबर यूनियन द्वारा व्यक्त होता है, अगर R3 B के मेंबर के यूनियन से अगर जी व्यक्त होता है तो जी टी का मेंबर होगा। तो यहाँ पर फाई भी टी का एलिमेंट होगा, क्योंकि फाई एक्सप्रेस होगा यूनियन ऑफ फाई से, फाई बिलोंग करता है R3 B में, उनके मेंबर के यूनियन से फाई एक्सप्रेस हो रहा है तो फाई टी का एलिमेंट होगा। और इस R3 B के जितने भी मेंबर हैं सबका यूनियन कर दें तो पूरा एक्स बन जाएगा। R3 B के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका अगर हम यूनियन कर दें तो क्या बन जाएगा,
कैपिटल एक्स बन जाएगा, मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी फॉर ऑल बी बिलोंग टू आर्टिकल बी। तो यह कैपिटल एक्स भी टी का ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि टी के एलिमेंट इस यूनियन के फॉर्म में होंगे। आर्टिकल बी के मेंबर का जब यूनियन करेंगे ना तो टी के एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखो फाइव का यूनियन करोगे तो फाइव बनेगा, फाइव मतलब नल सेट का यूनियन करोगे नल सेट ही आएगा। तो इसी कारण फाइव टी का एलिमेंट आ गया। और बी के सारे एलिमेंट का यूनियन कर दोगे तो एक्स बन जाएगा, तो एक्स भी टी का एलिमेंट आ गया। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। तो हमने टी को इस प्रकार से डिफाइन किया है। तो आप देख रहे हो टी के एलिमेंट यूनियन द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं। आर्टिकल बी के मेंबर का यूनियन करेंगे तभी हमें जी मिलेगा और जी टी का एलिमेंट होगा। तो आप देख रहे हो कि यूनियन के द्वारा ही टी के एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण आप लिख सकते हो क्लियरली टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियंस। अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शंस। हम दो एलिमेंट ले लेते हैं टी से, जी और एच, और हमें ये बताना है इनका जो इंटरसेक्शन है वह भी टी का ही एलिमेंट है। तभी हम लिखेंगे टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। दो एलिमेंट हमने लिया है जी और एच, हमें बताना है जी इंटरसेक्शन एच भी टी का ही एलिमेंट है। चलिए हमने दो एलिमेंट लिए जी और एच, और मान लिया एक्स बिलोंग करता है जी इंटरसेक्शन एच में, एक्स बिलोंग टू जी इंटरसेक्शन एच। तो एक्स बिलोंग टू जी आएगा, एक्स बिलोंग टू एच आएगा। अब हम टी के डेफिनेशन पे आते हैं। टी का डेफिनेशन आप देखिए, टी में ऐसे जी हैं, अगर x बिलोंग टू जी है तो देयर एग्जिस्ट एक बी एग्जिस्ट करेगा आर्टिकल बी में, सच दैट x बिलोंग टू बी और बी कंटेनिंग जी, अगर x बिलोंग टू जी है तो। ठीक है, ये टी का डिफिनेशन कहता है। तो यहाँ पर x बिलोंग टू जी भी है, x बिलोंग टू एच भी है, तो एक इस जी के कारण एक बी आएगा, और एक x बिलोंग टू एच भी है तो इस h के कारण भी एक और बी आएगा। एक बी को b1 बोलिए, एक बी को b2 बोल दिए। हमने लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ टी देयर एग्जिस्ट b1 b2 बिलोंग टू आर्टिकल बी सच दैट x बिलोंग टू b1 b1 इज कंटेनिंग जी, और x बिलोंग टू b2 b2 इज कंटेनिंग h। देखो ये डेफिनेशन यूज किया गया। यहाँ x बिलोंग टू जी है ना, यहाँ b1 लिख दिया हमने, एक b1 एग्जिस्ट करेगा कि x बिलोंग टू b1 b1 इज सबसेट ऑफ जी, b1 लिख दिया। और x बिलोंग टू h भी है तो एक b2 ले लिया, एक b2 आर्टिकल बी में इस प्रकार से होगा कि x बिलोंग टू b2 और b2 इज कंटेनिंग h। तो ये टी के डेफिनेशन से आया। अब अगर हम b1 और b2 को अगर आर्टिकल बी का मेंबर लें तो उसका इंटरसेक्शन भी आर्टिकल बी का एलिमेंट होगा। तो b1 इंटरसेक्शन b2 आर्टिकल बी का एलिमेंट है, सच दैट इस प्रकार से कि x यहाँ b1 में बिलोंग करता है, x b2 में भी है, तो x बिलोंग करेगा b1 इंटरसेक्शन b2 में, और b1 कंटेन है g के अंदर, b2 कंटेन है h के अंदर, तो b1 इंटरसेक्शन b2 कंटेन आएगा g इंटरसेक्शन h के अंदर। ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x बिलोंग टू b1 इंटरसेक्शन b2 आ जाएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये दोनों का भी इंटरसेक्शन होगा, तो b1 इंटरसेक्शन b2 सबसेट आएगा g इंटरसेक्शन h का। ये लाइन तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये लाइन हमने जो सपोज किया थर्ड पार्ट, देखो हमने ये सपोज किया था थर्ड पार्ट, देखिए हमने ये सपोज किया है अगर x बिलोंग टू b1 इंटरसेक्शन b2 है तो एक b3 एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि x बिलोंग करेगा b3 में और b3 सबसेट होगा b1 इंटरसेक्शन b2 का। ये हमने सपोज किया है, थर्ड इम्प्लाइज वन कर रहे हैं ना, ये हमने सपोज किया है। तो यहाँ पे अब देखो x बिलोंग टू b1 इंटरसेक्शन b2 है तो एक b3 एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से, x बिलोंग टू b3 आ जाएगा और b3 सबसेट होगा b1 इंटरसेक्शन b2 का, और b1 इंटरसेक्शन b2 g इंटरसेक्शन h का सबसेट है। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो हम देख रहे हैं x बिलोंग करेगा b3 में और b3 सबसेट हो जाएगा g इंटरसेक्शन h का। ये लीजिए x बिलोंग टू b3 आ गया, x बिलोंग करेगा b3 में और b3 किसका सबसेट हो गया g इंटरसेक्शन h का। तो ये बन जाएगा टोपोलॉजी के डिफिनेशन से g इंटरसेक्शन h भी t का मेंबर होगा। टोपोलॉजी का डिफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टी में ऐसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे जी आएंगे टी का एलिमेंट होंगे जो इस प्रॉपर्टी को रखेगा। ये अगर कोई एक्स लेते हो जी में तो एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए आर्टिकल बी, इस प्रकार से एक्स बिलोंग टू बी और बी इज कंटेनिंग जी आना चाहिए। तो यहाँ पर जी ना होके जी इंटरसेक्शन एच था हमारा, जी की जगह क्या था जी इंटरसेक्शन एच, और हमने यहाँ पे बी की जगह b3 ले आया। देयर एग्जिस्ट b3 बिलोंग टू आर्टिकल बी सच दैट एक्स बिलोंग टू b3, यहाँ बी की जगह b3 आ गया, और b3 इज सबसेट ऑफ क्या आया b3 इज सबसेट ऑफ जी इंटरसेक्शन एच, इस जी की जगह जी इंटरसेक्शन एच आया।
मतलब यहाँ जी का रोल जी इंटरसेक्शन एच अदा कर रहा है, तो जी इंटरसेक्शन एच हमारा टी का एलिमेंट हो जाएगा। तो जी इंटरसेक्शन एच टी का अवयव होगा, मतलब टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। जी इंटरसेक्शन एच भी टी का एलिमेंट आ गया, इसका मतलब है टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, हैंस टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो टी के तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसी कारण टी टोपोलॉजी है। और एंड सो आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर टी, इसीलिए आर्टिस्टिक बी टी के लिए बेस कहलाएगा। तो आप लोगों को मेन तो मुझे ये लग रहा है कि बेस का डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया, वही मुझे लग रहा है। एक बार मैं और कोशिश आप लोगों के लिए करता हूँ, बेस का डिफिनेशन समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इस आर्टिस्टिक बी को हम बेस तभी कहेंगे, इसको हम क्या बोलना चाहते हैं, बेस। इसके लिए दो कंडीशन, एक कंडीशन है कि जी एक्सप्रेस होना चाहिए यूनियन ऑफ बी फॉर सम बी बिलोंग टू आर्टिस्टिक बी। ठीक है, मतलब टोपोलॉजी के मेंबर है, टोपोलॉजी के जो मेंबर है, जैसे टोपोलॉजी का जो मेंबर, मान लो टोपोलॉजी मेंबर जी है, तो जी जो है इस प्रकार से व्यक्त होना चाहिए, ऐसा बेस के मेंबर के यूनियन से। ये जो जी है ना, अगर टोपोलॉजी के मेंबर है तो ठीक है। एक और कंडीशन है, अगर टोपोलॉजी मेंबर जी है तो फॉर इच एक्स बिलोंग टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट एक बी बिलोंग करे आर्टिस्टिक बी में, और सच दैट इस प्रकार से बिलोंग करे कि एक्स बिलोंग टू बी आए और बी इज अ सबसेट ऑफ जी आ जाए। अगर ऐसा भी आ जाए तो भी ये आर्टिस्टिक बी बेस कहलाएगा, और ऐसा आ जाए तो भी आर्टिस्टिक बी बेस कहलाएगा। दोनों ही कंडीशन, ये वाला कंडीशन आया, इसी कारण तो हमने जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग टू टी लिखा। ठीक है, तो टी तीनों प्रॉपर्टी को रखा, इसी कारण टी टोपोलॉजी बन गया, और टी अगर टोपोलॉजी बनता है तो आर्टिस्टिक बी बेस बन गया। ठीक है, चलिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। टोपोलॉजी के जो मेंबर हैं, नहीं मतलब बेस के मेंबर जब यूनियन करते हैं टोपोलॉजी का मेंबर बनता है। सब बेस के मेंबर जब इंटरसेक्शन करते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो बेस के मेंबर बनता है। एस को हम सब बेस कहते हैं, आर्टिस्टिक बी को बेस कहते हैं, और टी को टोपोलॉजी कहते हैं। सब बेस और बेस दोनों ही इस टोपोलॉजी के सबसेट होते हैं। ठीक है, दोनों ही टोपोलॉजी के सबसेट्स होते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए, लेट एक्स बी अ सेट एंड आर्टिस्टिक टी बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स कोई सेट है और टी जो है वह टोपोलॉजी है ऑन एक्स। एस के बारे में लिखता है एस बी अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। एस जो है यह एस के सबसेट्स का एक फैमिली है। देन एस इज अ सबबेस फॉर टी। एस टी टोपोलॉजी है ना, एस इज अ सबबेस फॉर टी इफ एंड ओनली इफ एस जनरेट्स टी। मतलब एक बार हम एस को सबबेस मान के चलेंगे टी के लिए और प्रूव करेंगे एस जनरेट्स टी, और फिर इसका कन्वर्स पार्ट भी करेंगे क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है। एस जनरेट्स टी मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे एस इज अ सबबेस फॉर टी। एस जनरेट्स टी का मतलब ये होता है टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस। एस को रखने वाला सबसे छोटा टोपोलॉजी टी है, इसको हम बोलते हैं एस जनरेट्स टी। तो एस जनरेट्स टी का मतलब समझ गए, इसका मतलब ये है कि टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस। एस को रखने वाला सबसे छोटा टोपोलॉजी ये टी है। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट एक्स बी अ सेट एंड आर्टिस्टिक टी बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स कोई सेट है और टी कोई टोपोलॉजी है, और एस बी अ फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, एस जो है एस के सबसेट का एक फैमिली है। फर्स्ट हम सपोज करेंगे एस इज अ सबबेस फॉर टी। हमने लिखा है फर्स्ट सपोज दैट एस इज अ सबबेस फॉर टी, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें दर्शाना है कि एस जनरेट्स टी, दैट इज अर्थात टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस। ये हमें प्रूव करना है, टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस। टी को हमें सबसे छोटा टोपोलॉजी बताना है जो एस को कंटेन करता है। ठीक है, हमने मान लिया लेट आर्टिस्टिक बी अ बेस फॉर टी, तो जो बेस है वो टी के अंदर होगा, टी का सबसेट होगा। हमने एस को सब बेस मान लिया है, एस सब बेस है टी का, तो एस भी टी का ही सबसेट होगा। एक और हमने टोपोलॉजी यहाँ मान लेते हैं, नाउ सपोज आर्टिस्टिक यू इज एन अनदर टोपोलॉजी ऑन एक्स सच दैट एस इज अ सबसेट ऑफ यू। ऐसा हमने दूसरा टोपोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि मुझे टी को स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी बताना है। तो स्मॉलेस्ट कैसे बताएंगे कोई चीज़ को,
हमारे पास एक और टोपोलॉजी है और उससे ये टोपोलॉजी टी छोटा है, तभी तो स्मॉलेस्ट हुआ, क्योंकि टी टोपोलॉजी है और यू भी टोपोलॉजी है, यू भी इन अनदर टोपोलॉजी। अब हम ये बता देंगे कि टी इज ए सबसेट ऑफ यू, मतलब टी छोटा है यू से, तो टी कहलाएगा स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, क्योंकि यू को भी एक टोपोलॉजी है, टी भी एक टोपोलॉजी है ना। लेकिन टी को हमें छोटा बताना पड़ेगा यू से, तभी ये टी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कहलाएगा। हमें यही शो करना है, हमें शो करना है टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस। तो यहाँ पर हमने मान लिया है, नाउ सपोज आर्टिस्टिक यू इज एन अनदर टोपोलॉजी सच दैट एस इज ए सबसेट ऑफ यू। चलिए, देन यू जब टोपोलॉजी है तो यू क्लोज्ड होगा अंडर आर्बिट्री यूनियन और यू क्लोज्ड होगा अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। हमें पता है आर्टिस्टिक बी के बारे में, एस के मेंबर का इंटरसेक्शन करते हैं तो आर्टिस्टिक बी के मेंबर मिलते हैं, मतलब एस के मेंबर का फाइनाइट इंटरसेक्शन करने से आर्टिस्टिक बी के एलिमेंट मिलेंगे। तो आप बोल सकते हो आर्टिस्टिक बी के बारे में, आर्टिस्टिक बी इज अ फैमिली ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। और एस जो है यू का सबसेट है, हमने यहाँ लिखा है एस जो है यू का सबसेट है। और ये भी लिखा है आपने, यू इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। जितने भी फाइनाइट इंटरसेक्शन होंगे सब यू के अंदर जाएगा, क्योंकि यू इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन से कौन बन रहा है, बी, और बी किसका एलिमेंट है, आर्टिस्टिक बी का। तो इस आर्टिस्टिक बी के सारे एलिमेंट यू के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि यू इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। क्योंकि एस के मेंबर का फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे ना तो ये बी बनेगा, और बी आर्टिस्टिक बी का एलिमेंट होगा। तो आर्टिस्टिक बी को बनाने के लिए एस के मेंबर का फाइनाइट इंटरसेक्शन करना होगा, और हमने लिखा है यू इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। जितने भी फाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे सब यू के एलिमेंट बन जाएंगे, मतलब ये आर्टिस्टिक बी पूरा का पूरा यू के अंदर चला जाएगा। तो आर्टिस्टिक बी यू का सबसेट हो गया। अब हमें पता है टोपोलॉजी के बारे में कि टोपोलॉजी में वही मेंबर होते हैं जो बेस के मेंबर के यूनियन करते हैं तो टोपोलॉजिक मेंबर बनता है। तो आप लिख सकते हो टी इज अ फैमिली ऑफ आर्बिट्री यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। आर्टिस्टिक बी के मेंबर के यूनियन से टी तैयार होता है, और आपको पता है आर्टिस्टिक बी यू के अंदर है, और यू इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। आपने लिखा है यू इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, यू इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। तो इस आर्टिस्टिक बी के मेंबर का कैसा भी आप यूनियन करते हो, आर्बिट्री यूनियन करते हो, वह सारे के सारे यू के एलिमेंट होंगे, क्योंकि यू इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। ये आर्टिस्टिक बी यू के अंदर है, तो यू के एलिमेंट्स का यूनियन भी यू का ही मेंबर होगा। और यहाँ पे आप लिख रहे हो कि टी इज द फैमिली ऑफ आर्बिट्री यूनियंस ऑफ आर्बिट्री यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। आर्टिस्टिक बी के मेंबर का यूनियन करेंगे टोपोलॉजी का मेंबर बनेगा, और वो यूनियन टी का भी मेंबर, यू का भी मेंबर होगा, क्योंकि यू इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। तो सारे के सारे जो टी के एलिमेंट हैं वह यू के मेंबर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है यू इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियंस, मतलब ये पूरा टी यू के अंदर चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिस शोज दैट टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस, दैट इज एस जनरेट्स टी। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम करते हैं। Conversely, suppose that T is the smallest topology containing S. T सबसे छोटा टोपोलॉजी है जो S को कंटेन करता है, S को रखता है। T is the smallest topology containing S. Then we have to show that S is a subbase for T. Then we have to show that S is a subbase for T. अब जब आप T को टोपोलॉजी बोल रहे हो, देखो T is the smallest topology. टोपोलॉजी तो आप बोल रहे हो ना, जब टी टोपोलॉजी है टी के पास ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी, नल सेट और फाइव टी का एलिमेंट होगा। टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियंस, टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। क्योंकि टी टोपोलॉजी है टी के पास ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी। हमें यहाँ प्रूव करना है एस इज अ सबबेस फॉर टी, एस टी का सबबेस है। चलिए, हमने एक आर्टिस्टिक भी तैयार किया, इसमें एस के मेंबर का फाइनाइट इंटरसेक्शन लिए तो ये बेस कहल बनेगा। फिलहाल ये किसका बेस हमें पता नहीं है, तो हम इसे एक नया टोपोलॉजी यू का बेस मान लेंगे, बाद में यू इज इक्वल टू टी प्रूफ कर देंगे, है ना। ये जो आर्टिस्टिक भी है वो बेस बनेगा। अगर एस अगर सब बेस बन जाए ना
तो ये बेस बनेगा, क्योंकि एस के मेंबर के फाइनाइट इंटरसेक्शन से ही आर्टिस्टिक बी के मेंबर बन रहे हैं। हमने लिखा है सिंस टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये आर्टिस्टिक बी भी टी का एलिमेंट आएगा, क्योंकि टी क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, जितने भी फाइनाइट इंटरसेक्शन हैं सब टी के ही मेंबर होंगे, तो ये आर्टिस्टिक बी टी के अंदर चल जाएगा। अब हम मान लेते हैं सपोज देयर इज अ टोपोलॉजी यू ऑन एक्स सच दैट बी इज अ बेस फॉर यू। ये जो बी है वह यू का के लिए एक बेस है, ऐसा हम मान रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है, हम एक टोपोलॉजी ऐसा मान लेते हैं यू जिसके लिए ये आर्टिस्टिक बी बेस है। बाद में इस यू बराबर टी प्रूव कर देंगे, इस यू को टी के इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम बताएंगे आर्टिस्टिक बी जब बेस फॉर टी हो जाएगा। जब यू बराबर टी आ जाएगा तो प्रूव करेंगे हम। तो जब ये आर्टिस्टिक बी बेस बनेगा तो एस जो है सब बेस बन जाएगा। जानबूझकर हमने एस के एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन से आर्टिस्टिक बी का मेंबर हम बनाया है, तो जैसे ही ये बेस बने एस सब बेस बन जाएगा। तो हमने फिलहाल यहाँ सपोज कर रहे हैं, सपोज देयर इज अ टोपोलॉजी यू ऑन एक्स सच दैट आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर यू, यू का बेस है। इसका मतलब है एवरी मेंबर ऑफ यू का प्रत्येक अवयव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। आर्टिस्टिक बी के कुछ मेंबर के यूनियन के द्वारा यू के प्रत्येक एलिमेंट को बनाया जा सकता है। एवरी मेंबर ऑफ यू का प्रत्येक अवयव, आर्टिस्टिक बी को आप बेस बोल रहे हो फॉर यू के लिए बेस बोल रहे हो ना, तो एवरी मेंबर ऑफ यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ आर्टिस्टिक बी। ये बेस के डेफिनेशन से आ रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियंस, तो जितने भी यूनियन करेंगे सब टी में ही जाएगा, क्योंकि टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। और आपको पता है इस बी आर्टिस्टिक बी के मेंबर का यूनियन करेंगे तो यू का मेंबर बनेगा, है ना। और जितने भी यूनियन करेंगे सब कहाँ जाएगा, टी में, क्योंकि टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन है। मतलब ये पूरा यू टी के अंदर चले जाएगा, यू इज अ सबसेट ऑफ टी आ जाएगा। लेकिन आपने शुरुआत में कहा है टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस। ये देखो आपने सपोज किया है, सपोज दैट टी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग एस। ठीक है, इसका मतलब है टी और यू में टी छोटा होगा यू से। अब दोनों को मिला दो, यहाँ पे यू सबसेट टी आया, यहाँ टी सबसेट यू आ गया, तो दोनों को मिला देंगे टी इक्वल टू यू आ जाएगा। मतलब हमारा आर्टिस्टिक बी बेस बन गया टी के लिए, पहले यू के लिए बेस था, यू और टी इक्वल हो गया, तो आर्टिस्टिक बी इज अ बेस फॉर यू, मतलब हैंस एस इज अ सब बेस फॉर